राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो जो लिविंग एरिया है उसकी जो क्लीनिंग है वो शुरू हो चुकी है। पर्दे मैंने हटा दिए हैं और यहाँ पे जो ये लैंप है इनमें जो मच्छर हैं वो थे बहुत सारे। एक के तो हमने निकाल दिए थे जब पीछे सफाई की थी, लेकिन एक के नहीं निकले थे उस टाइम पे। और हमें ये नहीं था कि ये नीचे की तरफ भी हो जाएंगे, तो अब की बार हमने ये निकाल करके नीचे की तरफ कर दिए हैं ताकि मक्खी मच्छर जो भी इसके अंदर घुसे तो वो मतलब उसमें रहे ना। और मैं ये भी सोच रही थी पहले कि इस तरह के लैंप नहीं लेकर के आने चाहिए जिनका मुंह ऊपर की साइड हो, और मतलब जो नीचे की साइड वाले हैं वो लेकर के आने चाहिए, क्योंकि बार बार खोल लें इनको साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये नीचे की तरफ हो गए थे तो बहुत अच्छा लगा कि चलो अब इनके अंदर जो मक्खी मच्छर हैं वो नहीं घुसेंगे बैठेंगे, क्योंकि मर जाते हैं और फिर वो उसी में रह जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो अलमारी है लकड़ी की, ये हमने यहाँ पे लॉबी में सरका दी है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सीमा एक बार जो ये अलमारी है ये लॉबी में रख के देख, अच्छी लगेगी। तो बाकी आप बता सकते हैं यहाँ पे अच्छी लग रही है या नहीं, या फिर साइड में लगानी है कहीं पे। और इस अलमारी के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं जब भी मैं इस अलमारी को दिखाती हूँ कि कितने की ली थी। तो ये 4 साल तो आराम से हो गए होंगे। हमने शू रैक बनना दिया था, मेरी माँ शू रैक बनना दे करके आई थी, और उस टाइम पे हमें थोड़ी सी दिक्कत रहती थी क्योंकि इतना कोई बस एक सिर्फ जो गोदरेज वाली अलमीरा वही थी। तो फिर मैंने कहा कि माँ थोड़ी सी बड़ी बननी दे देते, तो फिर हमने उसको फ़ोन करके बोल दिया था और उसने ही बनाई थी, जिसने हमारे यहाँ पे ये लकड़ी का काम किया, मतलब दरवाजे खिड़कियाँ लगाई हैं उसी ने। और उस टाइम पे ये 4,500 रुपये में बन गई थी और बिल्कुल मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। मतलब ये ना खाली भी सरकानी बहुत मुश्किल हो जाती है, 2 आदमी भी इसको मुश्किल से उठाते हैं, खाली होती है तब भी। और अब तो पता नहीं कितने में बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि दिन की दिन जो महंगाई है ना वो बढ़ती ही जा रही है। उस टाइम का और आज के टाइम का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब कुछ महीनों का ही फ़र्क है। हमने जब घर बनाया था तब सारी चीज़ों के रेट कुछ थे, आज कुछ है, तो दिन की दिन फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में। और अब यहाँ पे बस सारा जो सामान है वो सरका देंगे और झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि ये जो दीवान है वो भी हमें चेंज करना है, यहाँ से हटाना है। तो मीनू को बुला लिया था, बुला तो मैं इसको काफ़ी दिनों से रही थी, लेकिन आज तो ये आ गई थी और बस फिर आगे फिर गायब हो गई एक दिन आकर के। और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। तो जो पोछा लगा करके दीवान को सरका करके फिर मेरी माँ चली जाएगी नीचे अपना काम करने के लिए, और हम अपना जो क्लीनिंग का काम है वो कर लेंगे। तो बस मेन तो पंखे ही थे, क्योंकि दीवार और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो तो साफ़ ही थी, कुछ नहीं लगा था। पंखों पे बहुत ज़्यादा धूल थी, और एक जो खिड़की थी बाहर की साइड, ये खिड़की, इस पे बहुत ज़्यादा धूल थी। 2 चीज़ें में टाइम लगा हमें साफ़ करने में, बाकी तो बस एक बार वैसे कपड़ा लगाना था। और अब यहाँ पे जो दीवान है उसको भी हमने सरका दिया है, लेकिन इसका जो मुँह है वो मतलब दीवार की तरफ कर दिया था, तो ध्यान नहीं रहा है। और ये तो ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसको बार बार खोलने की। और ये चीज़ें ना कितनी ही बनवा लो सामान रखने के लिए, सारी चीज़ें भर ही जाती है। अब ये दीवान को है ना, इसको बिल्कुल भी इसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं है। पहले ये नहीं था तब भी ऐसे ही काम चल रहा था पूरी तरह से। जो डबल बेड है, दोनों तीनों हमारे घर में जो बेटी हैं वो है, सारी चीज़ें भर दी हैं। और अब तो जैसे कैबिनेट भी बन गए, वरना मैं कई बार जैसे इस अलमारी में तो जो ये है लकड़ी वाली, इसमें तो कई बार मैं जैसे कांच के बर्तन या फिर ऐसी कुछ वैसी चीज़ें भी रख देती थी किचन की, और अब तो वो भी नहीं रखी हैं इन सब में। तो बस अब यहाँ पे जो बेड है वो लगा दिया है और उसके ऊपर जो गद्दा है वो भी डाल दिया। अब मैं लगा दूंगी झाड़ू और पोछा, और जो ये सोफे हैं उनको अच्छे से झड़का दूंगी। और मीनू ने अंदर से जो खिड़की है वो साफ़ कर दी हैं और अब बाहर चली गई हैं। और मुझे ना खिड़की साफ़ करने में सबसे ज़्यादा आलस आता है। बाकी सारे काम कर लेती हूँ, क्लीनिंग करनी होती है तो, लेकिन खिड़कियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे जब साफ़ करनी पड़ जाती हैं तो। और अब यहाँ पे हमारा जो क्लीनिंग का काम है वो हो चुका है। मीनू जा चुकी है और इनसे मैंने मंगवाई थी ड्रिल मशीन कि, क्योंकि कई जगह ज़रूरत थी हमें, मतलब जो कील है वो गाड़नी थी, तो आज ये लेकर के आ गए थे। और अब यहाँ पे ये जो पेंटिंग है वो लगा रहे हैं, और बाकी फिर अपना जो बाहर करना है कुछ काम वो करेंगे। तो आज मेरा जो ड्रिल का काम है वो भी हो गया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये काम मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग था। और ये जो बेडशीट है वो मैंने धुल दी थी, क्योंकि ना हो ही जाती हैं, मतलब जैसे ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तो कई जगह से मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैली मैली सी हो रखी है। तो अब मैंने इसको धुल दिया था और अब प्रेस कर दूँगी। और अब ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल मेरा इतना ही काम हुआ था। फिर मैंने जो शॉपिंग की वीडियो है वो बनाई थी, मतलब जो लिविंग एरिया के लिए जो मैंने शॉपिंग की थी थोड़ी बहुत उसकी, क्योंकि शाम के टाइम ही
टाइम लगता है दिन में, तो वही बात होती है, अपना एडिटिंग का काम, 2 वीडियो भी अपलोड करनी होती हैं और फिर जो बहुत सारा काम हो जाता है सुबह में। आपको पता है घर भी बहुत सारा फैला होता है, झाड़ू पोछा बर्तन और भी छुट मुट बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कल भी हम मतलब 5:30-6 बजे के आसपास लगे थे, तो उसमें हमने अपना क्लीनिंग का सारा काम निपटा दिया था। और आज भी शाम का टाइम हो चुका है, लेकिन आज इतनी लेट में नहीं हुई थी, ये 3:30 के आसपास का टाइम होगा। और बस अपना काम कुम करने के बाद थोड़ी देर लेट गए थे और अब उठ करके चाय पी करके लग गई हूँ मैं यहाँ पे अपना जो सारा सामान है वो सेट करना है। तो जो पेंटिंग है वो लगा दी है सबसे पहले, और अब यहाँ पे जो सोफे के कवर हैं वो लगा रही हूँ। और जो क्लीनिंग हो जाती है, मतलब हमारा जो झाड़ पोछ होती है वो हो जाती है ना, उसके बाद ये हम सामान सेट करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस टाइम तो चाहे मुझे पूरा दिन लगाए रखो, मुझे ये होता है कि यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं। तो जो सोफे के कवर हैं वो भी मैंने लगा दिए हैं, और अब यहाँ पे जो बेडशीट है वो भी लगा दी है। और ये जो कुशन है वो मैं डाल करके रख दूंगी। तो कुशन तो मेरे मिल गए थे, क्योंकि इसमें ना ये जो थोड़ा थोड़ा जो पर्पल सा कलर है ना वो है, और कुशन में भी था, तो मैच हो गए थे। और जो गोल वाले पिल्लो होते हैं ना, उनका मुझे नाम याद नहीं रहता, वो क्या बोलते हैं उनको, तो वो उनके मुझे नहीं अच्छे से मतलब मैच हो रहे थे। जो मेरे पास 3 जोड़ी हैं वो मेरे पास, तो एक तो बिल्कुल ही जो कॉफ़ी कलर है वो था, और 2 ग्रीन कलर थे, तो वो अच्छे से मैच नहीं जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो वो नहीं लगाते हैं, और देखते हैं एक मतलब जो कपड़ा लेकर के, वाइट कपड़ा अच्छी उसका, और उसके सिलते, या फिर वैसे मिल गए तो वैसे लेकर के आऊँगी मैं। तो अब यहाँ पे लगा रहे हैं पर्दे, और कमेंट आया हुआ था कि आप बीच में जो प्लेन पर्दा है वो भी मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 ही पर्दे लगते हैं इस खिड़की पर, बीच में हम मैच तब कर सकते हैं जब कम से कम 4 पर्दे या फिर 3 पर्दे तो लगे। और जैसे मैच तो मैंने कर रखे हैं, बेडरूम में भी कर रखे हैं, जो लॉबी के पर्दे हैं वो भी मैच कर रखे हैं, क्योंकि अच्छे लगते हैं अगर हम प्रिंट और जो प्लेन पर्दे हैं उनको मैचिंग करके लगाएं। बट यहाँ पे नहीं लगा सकती, क्योंकि 2 ही पर्दे लगते हैं, तो फिर इनमें तो क्या मैचिंग होगी। और ये जो पर्दे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो लग चुकी हैं, और अब रहते हैं छुटमुट काम। तो यहाँ पे मैंने ये जो ग्रास मैट है ये डाल दिए, क्योंकि ये जो एरिया है वो मेरा खाली रह गया था, तो इसमें भी कुछ ना कुछ रखना था। तो वैसे तो मैंने जो मुड्डे हैं वो बोल रखे हैं, वरना फिर मैं ऑनलाइन भी मंगवा लूँगी। तो वो आने के बाद तो वो यहाँ पे रख देंगे, लेकिन तब तक मैंने यहाँ पे एक तो ये जो मेरा पाम ट्री है वो रख दिया है। और यहाँ पे ये जो मैं लेकर के आई थी, मतलब पानी डाल करके हम रखते हैं बरनी सी, और इसमें जो फूल हैं वो डाल दूँगी थोड़े से, और जो पानी है वो डाल दिया है। और जो मतलब ये मैंने मंगवाया था ना, बोरी का जो पोट होता है, मतलब इसको हम किसी भी उससे यूज कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े डाल करके रख सकते हैं, कुछ और सामान डाल करके रख सकते हैं, या फिर अपना जो प्लांट्स हैं वो भी हम इसके अंदर मतलब लगा सकते हैं, मतलब जैसे किसी और पोट में लगा करके वो पोट इसके अंदर रख दें, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है इनका, क्योंकि नीचे बिछाने के जो मैट हैं वो भी आते हैं जूट के, और बहुत सारे जो डेकोरेशन के जो आइटम है वो भी आते हैं, और जो ये भी आते हैं, मतलब जैसे मैंने यूज कर रखा है इस उससे। तो मैं सोच रही थी कि एक जो कोना है ना वो इस तरह से तैयार करूँ कि उसमें सारे जो आइटम है ना वो जूट के ही हों। तो देखते हैं, वो भी धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करनी पड़ेंगी। और अब यहाँ पे जो पाम ट्री पे मैं लाइट है वो लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है पाम ट्री पे हम लाइट लगाते हैं तो। और इसके ऊपर ही जो मैंने मतलब जो आर्टिफिशियल जो लड़ी है मेरे पास वो मैंने लगा दी है, और अच्छी लग रही थी वो भी काफ़ी। और ये देखिए ये कोना कैसा लगा आप लोगों को। और अब यहाँ पे एक और जो मैंने पोट है वो रख दिया है, और ये जो मतलब मैंने रख रखे हैं वाइट जो पत्थर है वो मैंने जैसे स्लैब का हमारा बच गया था थोड़ा सा, तो उसमें से मैंने कटवा लिए थे, क्योंकि इसी तरह से बचे हुए थे, तो फिर ऐसे ये यूज हो जाते हैं। और अब यहाँ पे जो पोट में हमने जो छोटे छोटे जो स्टोन हैं, जो रेती होती है ना, हम घर बनाते हैं उसमें से निकलते हैं, तो उन पे थोड़ा बहुत जो डिजाइन है वो कर रखा था, तो वो मैंने इसके अंदर रख दिए, क्योंकि अच्छे लगते हैं अगर हम पोट में इस तरह के जो स्टोन है वो रखते हैं तो। और बस अब बाकी यहाँ पे रख दूंगी। राम राम जी। तो रूम की जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है, और डेकोरेट भी कर दिया है, जो चीजें मेरे पास थी उन्हीं सब से। और ये नहीं है कि भाई कोई ज्यादा कॉस्टली चीज मैंने ली है, अभी कोई महंगे सोफे हैं या फिर कोई महंगी टेबल है, या फिर कोई मतलब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली जो शो पीस है उससे मैंने इसको डेकोरेट किया है। यही 100, 200, 300, 400 बस यही जो इसी रेट तक की जो चीजें हैं वो मैंने यूज की हैं। तो मैं सोचा कि चलो
आपको अब जो लिविंग रूम है उसका टूर दे देते हैं और कुछ बातें मैं साथ में बताऊंगी भी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मंदिर है और मंदिर की जो लड़ियां हैं वो टूट चुकी हैं। तो ये वैसे तो आराध्या ने साफ किया था कल भी, बट इतना नहीं हो पाया, डेकोरेट नहीं कर पाए हम, तो इसको भी करेंगे अच्छे से। तो इसकी भी एक अलग से मैं वीडियो डालूंगी, ठीक है। मंदिर डेकोरेशन की मैंने जन्माष्टमी पे डाली थी, तो बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया था। मंदिर के आगे मैंने जो चटाई है वो डाल रखी है और यहाँ पे ये है पर्दे जो कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे। तो अगर कल की जो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, मतलब जो शॉपिंग व्लॉग है वो नहीं देखा है, उसमें मैंने जो चीजें मैंने कल ली थी नहीं ली थी उन सारी जो चीजों के रेट है वो बताए हैं और कहाँ से ली है वो भी बताई है, ठीक है। तो वह वीडियो आप जाकर के देख सकते हो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पसंद आती है, लेना चाहते हैं या फिर आप रेट जानना चाहते हैं। और यहाँ पे पर्दे लगाए हैं क्योंकि बाहर की तरफ जो खिड़की है, और यहाँ पे मैंने जो 2 सीटर मतलब सोफा है वो रखा हुआ है और सोफे के कवर भी मैंने नए लगाए हैं। और ये मैंने काफी मतलब लगभग 2 साल हो गए होंगे इनको, तब मंगाया था मैंने और बहुत अच्छे निकले। ये कुछ खास महंगे भी नहीं आए थे, 300 साढ़े 300 के ही आए थे 5 कुशन और अलग अलग डिजाइन के हैं और इन्हीं को मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कुशन डाले हुए हैं। तो यहाँ पर इस कोने में मैंने जो मेज है वो रखी है और ये हमने बनवाई थी, मतलब इसी साइज की नाप लेकर के, जो सोफों के बीच की जगह है ना वो कवर हो जाए पूरी अच्छी तरह से। और ये लैंप मैंने आप लोगों को बताया था 190 रुपए का मैं लेकर के आई थी, बट यहाँ पे मतलब वो नहीं है, बिजली का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब जो बोर्ड है ना वो हमें मिला नहीं, तो इस करके ये मैंने चलाई नहीं है। बिजली से ये चलती भी है, जलती है मतलब की। और यहाँ पे साइकिल रखी हुई है, साइकिल में मैंने एक ये जो फूल है वो रख दिया है और ये मैं लेकर के आई थी, ये भी 190 रुपए का है। और ये जो ये दिखाओ, ये बांस का जो छोटा सा मतलब जो मुड्डा टाइप है वो है और ये अमेजोन से मैंने मंगवाया था, ये मुझे 400 रुपए का पड़ा था, ठीक है। और ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर, और अब तो मैं उसको बहन मानती हूँ बहुत दिल से, तो उसने मेरे लिए ये जो गिफ्ट भेजे थे बहुत सारे, तो उनमें से एक ये भी था। और मुझे इस टाइप के जो गिफ्ट होते हैं ना बहुत बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो इस टाइप के। और यहाँ पे मैंने बास्केट रख दी है, बास्केट में मैंने ये जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट थोड़ा सा मेरा अब सूख गया है, अगर ये और ज्यादा हरा भरा होता तो और ज्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे ये जो 3 सीटर सोफा है वो लगा हुआ है, ये मैं पानीपत से लेकर के आई थी, जब हमने घर बनाया था ना पर्दे वगैरह लेकर के आई थी, तो उस टाइम पे लेकर के आई थी। यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है और वहां पे बच्चों की जो फोटो है वो लगी हुई है, आराध्या की है और जय की है, और 2-3 फोटो मैं और लगाऊंगी ताकि ये जो करम है ये सही तक बढ़ जाए, क्योंकि 2 और 1 ऊपर 3 फोटो की मुझे और जरूरत है यहाँ पे। और ये दीवार पे मैंने ये जो बेडशीट है वो लगाई है और मैचिंग की मैंने कुशन मिला ही दिए आखिर जैसे तैसे भी, क्योंकि वो थोड़ा सा कलर अलग जा रहा था, लेकिन ये कलर सही तरह से मैच हो गया। और इस बेडशीट के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, ये आप लोगों को पता है मेरी जो डबल बेड है ना उसकी बेडशीट है कि आपने कहाँ से ली थी और कितने की ली थी। ये मुझे शायद 1100-1200 की कुछ ऐसे ही पड़ी थी और वो भी हमने मतलब हमारे जान पहचान में से ली थी इसलिए। तो इसके साथ 2 कुशन है, 2 पिलो है और एक जो डबल की पूरी लंबी चौड़ी बेडशीट है, ठीक है। तो कैसे लगी आप लोगों को ये बेडशीट जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने ये लगा दी है ऐसे, मतलब जो आर्टिफिशियल जो लड़ी है वो, और ये पेंटिंग दिखा दो अच्छे से दोनों, तो पेंटिंग लगा दी है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो पाम ट्री है वो रख दिया है। और ये बताइए ये जो पोट है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना घोंसला रखा हुआ है, तोते 2 रखे थे, एक अंदर चला गया है, एक बाहर है, दूसरा भी अंदर चला गया है। तो ये आर्टिफिशियल है और जो असली होते हैं वो भी मैं बहुत सारे लेकर के आ रखे, वो मैंने बाहर के लिए लेकर के आई थी, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा जुगाड़ हो नहीं पा रहा है अभी, तो फिर देखेंगे। और एक ये लाइट है वो लगा दी है। और ये लेकर के आई थी मैं कुरुक्षेत्र पे, जो मतलब ब्रह्म सरोवर पे जो गीता महोत्सव चला हुआ था वहां से। बाकी वहां पे भी रेट बहुत ज्यादा हाई फाई थे, लेकिन वहां पे मुझे ये ठीक मिल गया था। और मैंने इनका मतलब जो चीजें मैंने वहां से खरीदी थी, कई चीजें मैंने ये ली थी मिट्टी की, तो वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और वो वीडियो हम जरूर दे देंगे आपको।
आई बटन पे। और एक जो मतलब पर्दे वाली जो वीडियो है जो मैं पानीपत से शॉपिंग करके लेके आई थी पर्दे बेडशीट, वो भी जरूर देंगे। तो किसी को देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक प्लांट्स और रख दिया है, पॉट रख दिया है मतलब कि, और जो डक है वो रखी हुई है। और ये छोटी छोटी मेरे पास दीपावली पर मैं लेकर के आई थी, तो ये है, ठीक है। और यहाँ पे अब मेज रहती है, तो मेज को मैंने इस तरह से डेकोर होल्डर है और वो जलाई हुई है, ये देखिए। तो ये था मेरा जो लिविंग रूम था उसका टूर। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।